सब लोग जीवन में कहीं ना कहीं असंतुष्ट और दुखी होते हैं, और एक बात सब लोग भूल जाते हैं कि रिश्तों में जितने सारे दुख हैं, बिज़नेस में जितने सारे दुख हैं, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो कोई भी दुख है, वो दुख दरअसल किसी और से की गई अपेक्षा, किसी और से की गई आशा, किसी और से की गई मांग और ज़रूरत के पूरे ना होने के कारण आता है। अब आपकी जो भी ज़रूरत है, मांग है, आशा है, अपेक्षा है, ये किसी और से है, और क्योंकि ये किसी और से है तो ये पूरी करनी है कि नहीं करनी, ये सामने वाले की सोच पर, उनके निर्णय पर डिपेंड करता है। तो जब सामने वाला इसे पूरी नहीं करता तो एक व्यक्ति के रूप में हमें दुख लगता है, और हमारी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो, मांग, ज़रूरत, आशा, अपेक्षा, इसके लिए हम काबिल होने की कोशिश करते रहते हैं, और हमारा छोटा सा गणित हम जीवन में लगाते रहते हैं कि मैं इसके लिए कुछ कर दूँ, मैं इसके पीछे थोड़ा समय दे दूँ, मैं इसकी ज़रूरतें पूरी कर दूँ, इसकी मांग पूरी कर दूँ, इसकी आशा या अपेक्षा है जो भी मुझसे पूरी हो सकती है कर दूँ, तो जब मेरी ज़रूरत होगी, मेरी कोई मांग होगी, तो ये सामने वाला भी पूरी करेगा। पर ज़रा सोचिए, क्या हो कि मैंने तो अपनी सारी सामने वाले की मांग, ज़रूरतें, आशा और अपेक्षाएं पूरी कर दी, सामने वाले की निष्ठा भी है, आशा भी है मेरी ज़रूरतें पूरी करने की, मांग पूरी करने की, पर उसमें सामर्थ्य नहीं है। जब उसमें सामर्थ्य नहीं है तो वो पूरी नहीं कर सकेगा और मैं दुखी हो जाऊंगा। उपनिषद कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें किसी और के साथ कुछ करना ही नहीं था, जो भी करना था खुद के साथ करना था। और ये भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अजीब बात है कि आप दरअसल कभी किसी और के साथ कुछ कर भी नहीं सकते। आपको लगता ज़रूर है कि आप किसी और के साथ कुछ कर रहे हैं, पर दरअसल होता आपके खुद के साथ ही है। आप जिम चले जाइए और डंबल्स उठाइए, आपको लगेगा मैं डंबल्स के साथ कुछ कर रहा हूँ, पर नहीं, दरअसल हो आपके साथ रहा है। तो इंसान को खुद के साथ कुछ करना था, पर वो खुद के साथ नहीं करता, किसी और के साथ करता है। इसीलिए वो आश्रित हो जाता है किसी और के निर्णयों के ऊपर, किसी और के सामर्थ्य के ऊपर, किसी और की मदद के ऊपर, और यही एक दुख का बहुत बड़ा रीज़न है। इसीलिए भारत जैसे देश में जिन लोगों को ये समझ में आ गया कि दुख की उत्पत्ति 4 चीज़ों से होती है, ज़रूरत, मांग, आशा और अपेक्षा, तो उन्होंने ये सोचा कि आशा और अपेक्षा किससे होती है। बोले अपेक्षा हमें होती है अपने परिवार के सदस्यों से, अपने रिश्तेदारों से। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को छोड़ दिया कि चलो हम घर ही छोड़ देते हैं, नाम ही छोड़ देते हैं, हम रिश्ते ही छोड़ देते हैं और संन्यास ले लेते हैं। तो संन्यास में सबसे प्रथम पायदान होता है कि सब जिससे अपेक्षा रखी जाती है उनको छोड़ दो। फिर जीवन के प्रति जो आशा होती है कि जीवन हमें सुख बताएगा, जीवन भविष्य में हमें दुख बताएगा, तो ये आशा भी छोड़ी। जैसा भी दिन उगे, जो भी परिस्थिति आए, देख लेंगे, कोई आशा ही नहीं है। तीसरी चीज़ थी मांग। एक घर है, बड़ा घर बनाना है, एक गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। ये जो मांग है, ज़रूरत तो वैगनार से ख़त्म हो सकती है, पर चाहिए मर्सिडीज़। तो मर्सिडीज़ मांग है, वैगनार ज़रूरत है, और किसी के तो वैगनार ज़रूरत भी नहीं होती। तो पहला स्टेप रिश्तेदार और सबसे उन्होंने अपेक्षाएं छोड़ी, फिर संसार से आशा छोड़ी, फिर तीसरा स्टेप आया कि उन्होंने मांग छोड़ी कि मुझे कोई बड़ी मांग ही नहीं। और रही बात ज़रूरत की, तो रोटी, कपड़ा और मकान में मकान भी नहीं चाहिए, ये पृथ्वी ही मेरा मकान है। और रोटी और कपड़ा, कपड़े भी 2 जोड़ी हैं, और रही रोटी की बात तो घर घर मांग कर खाएंगे, मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो संन्यास का जो पथ है, उस पथ पर यही बातें सोची गई कि किसी और के साथ कुछ नहीं करना, जो करना है मेरे साथ करना है। तो विविध अलग अलग धर्म संप्रदायों में या फिर अलग अलग पथ पर जो राही, जो सत्य की खोजी आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ते समय उनको ये याद रखना चाहिए कि साधनाएं खुद के साथ की जाती हैं, जो भी परिवर्तन करने वो खुद के साथ किए जाते हैं। क्योंकि दुनिया के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, ना दुनिया को बदल सकते हैं, ना दुनिया को कुछ दे सकते हैं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो भी करें आप खुद के साथ करें। और ये
पूरे अध्यात्म की सबसे केंद्रीय लाइन है, केंद्रीय वाक्य है ये, कि जो भी करना है खुद के साथ करना है। तो अगर आप जो भी चाहे वो खुद के साथ करना शुरू करिए तो आपकी ज़्यादातर समस्याएं खत्म हो जाएगी संसार में रहते हुए। एक आदमी मेरे साथ गुस्सा करता है तो मैं उनके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपने साथ कुछ करने की ज़रूरत है कि वो गुस्सा करे तो मैं अपने साथ ऐसा क्या करूं जिससे मेरी मनोस्थिति पर कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी मनोस्थिति बिगड़ न जाए। सामने वाला जब मेरा विरोध करता है तो उसको तो रोका नहीं जा सकता, वो स्वतंत्र है विरोध करने के लिए, पर मैं खुद अपने आप में एक बदलाव ला सकता हूँ कि इसे किस तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो जो भी करना है खुद के साथ करना है, ये बात पर अगर हम काम करना शुरू करें तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। और आखिरकार यही तो करना पड़ता है जीवन में, आगे बढ़ते बढ़ते आपको खुद ही के साथ करना पड़ता है कुछ। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम उपनिषद में करने वाले हैं। 16, 17 और 18 नवंबर को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं उपनिषदों का, अमृतनाद उपनिषद के बारे में। आप उस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। इसके अलावा भरूच में हम एक फुल डे प्रैक्टिकल सेशन 20 नवंबर को कर रहे हैं। आप आ सकते हैं, पूरे गुजरात से वहाँ से कुछ लोग आने वाले हैं। तो वहाँ पर हम पूरे दिन चर्चा करेंगे, वहाँ कोई भाषण नहीं होने वाला, वहाँ पर हम गोष्ठी करेंगे और सवाल के जवाब खोजने के सामूहिक प्रयास करेंगे। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते प्रोग्राम में।